अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन वैली डिजिटल क्लासेस। आज हम जो 11th क्लास है इसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो टॉपिक हैं काइनेमेटिक्स एक चैप्टर है, उसी में इसको हम डिस्कस वहाँ पर करते हैं। लेकिन आज हमने इसी का ये जो आज का जो लेक्चर होगा हम इसी के मुतालिक कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखो, जब हम प्रोजेक्टाइल को डिफ़ाइन करते हैं, प्रोजेक्टाइल इज़ द नेम ऑफ बॉडी विच इज़ गिवन इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर विच इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। प्रोजेक्टाइल इज़ द नेम गिवन टू अ बॉडी विच इज़ गिवन इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर विच इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। जैसे इस तरह से ये लाइन जो है इट इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ द वर्टिकल, दिस इज़ द वर्टिकल। ये जो पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से थ्रो करेंगे। देखो, मैंने इसको थ्रो किया इस डायरेक्शन में। अब नीचे जो ग्रेविटी एक्ट होगी इस ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटी का इफेक्ट अब रहेगा। तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यहाँ से मैंने इसको थ्रो किया, चूँकि वहाँ ग्रेविटी एक्ट हो रही है, उस ग्रेविटी से जो ऑब्जेक्ट है इसका पाथ चेंज होगा और इस तरह ये पाथ फॉलो करेगा। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इस पाथ में जाएगा, ऑब्जेक्ट इस पाथ में जाएगा। तो जो ये मोशन है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है। हमें ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देनी है, उसके बाद इसमें सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है। यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, डायरेक्शन यहाँ से है। अब यहाँ से इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट है, उस इफेक्ट से ये ऑब्जेक्ट डिविएट होगा और ये पैराबोला में जाएगा। ये जो इसका पाथ होता है इट्स अ पैराबोलिक, तो इसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल। देखो, प्रोजेक्टाइल में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें कोई फ्यूल वगैरह, जैसे रॉकेट हम लेंगे, जब रॉकेट लॉन्च करते हैं इसमें फ्यूल बर्न होता है, उससे थ्रस्ट जनरेट होता है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। तो इसको हम प्रोजेक्टाइल नहीं कह सकते हैं। जब इसका फ्यूल पूरा एग्जॉस्ट होगा तब इसकी मोशन प्रोजेक्टाइल बन गई। तो प्रोजेक्टाइल इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है, कोई दूसरा फोर्स इस पर एक्ट नहीं होना चाहिए, ओनली देयर शुड बी ग्रेविटी। अब देखो, इस प्रोजेक्टाइल के दो किस्म होते हैं, प्रोजेक्टाइल के दो किस्म होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मैंने दिया, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ये हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है यहाँ से, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड है, ग्राउंड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको हम कहते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल जिसको हमने एंगल पे मतलब प्रोजेक्ट किया। दूसरा होता है ओब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हम किसी हाइट पे जाते हैं, इस तरह ये हाइट है और ऑब्जेक्ट पैरेलल थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड यहाँ से है, ऑब्जेक्ट को मैंने हाइट से, ये हाइट है ये किसी बिल्डिंग की हाइट है, ऑब्जेक्ट मैंने सीधा थ्रो किया पैरेलल टू द ग्राउंड, वी कॉल दैट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो मैंने इसको स्टार्ट में दी, इफ़ इट इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने वेलोसिटी दी एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वी कॉल दैट ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। या प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया मैंने एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब देखो, जो इसका आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसकी मोशन को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। जो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है इसको एनालाइज करेंगे। जस्ट लुक हियर, जो ये पॉइंट ओ है वी कॉल दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ओ इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एट पॉइंट ओ मैंने दो एक्सीज ड्रॉ की, यहाँ से ये जो एक्स एक्सीज है और यहाँ से वाई एक्सीज हैं। ये हम लेते हैं वर्टिकल, इसको हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अब जो ये हमारा u है, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, u के दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ से थीटा है तो यहाँ से कॉस कंपोनेंट आता है, ये हम समझ सकते हैं वेक्टर्स में। तो जो हमारा वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट आपका है u cos थीटा, इट इज़ अलोंग द ग्राउंड। दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा, इट इज़ परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है इट हैज़ वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है u cos थीटा, दूसरा है u sin थीटा। जो ये कंपोनेंट हैं
ये प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देता है, ये प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेता है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से डिस्टेंस कवर करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी यू कॉस थीटा। इसी तरह जो इस कंपोनेंट है दैट इज यू साइन थीटा, ये प्रोजेक्टाइल को हाइट में लेता है, तो यू साइन थीटा प्रोजेक्टाइल को हाइट में लेता है, और जो यू कॉस थीटा है प्रोजेक्टाइल को अलोंग द ग्राउंड लेता है। तो अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इसमें ग्रेविटी मैंने -g दिखाया, ग्रेविटी है डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी चूंकि अपवर्ड्स हैं तो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, इसलिए मैंने इसको माइनस यूज़ किया। जहाँ पर भी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वहाँ पर हम g इस्तेमाल करते हैं और इसका वैल्यू होता है 9.8। नाउ लुक हियर, जब ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट P पे पहुँच गया, पॉइंट P पे इसकी वेलोसिटी वहाँ चेंज होती है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी u है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, तो दैट मीन्स ये चेंज हो गई। अगर इस पॉइंट P पे हम v के कंपोनेंट्स देखेंगे, इट इज़ vx, दूसरा vy, यहाँ पर भी v के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है vx, दूसरा है vy। नाउ लुक हियर, देखो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है u cos थीटा, दूसरा u sin थीटा। जो हमारा u cos थीटा है प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कांस्टेंट रहता है, जो हमारा कंपोनेंट है ना u cos थीटा, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका रीज़न है, देखो u cos थीटा पैरेलल टू द ग्राउंड है, ग्रेविटी इस साइड में है, तो जब ग्रेविटी होती है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, उस वक्त वेलोसिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय ग्रेविटी। आपका ग्रेविटी इस साइड में है, हमारा जो u cos थीटा है इट इज अलोंग द ग्राउंड, इट इज u cos थीटा। तो u cos थीटा है परपेंडिकुलर टू फोर्स या परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी से वहाँ वर्क नहीं होती है। जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो वर्क डन, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो u cos थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहता है। अब हमारे पास है u sin थीटा, चूंकि ये अपवर्ड्स हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम ये कम हो जाएगा। ओ से अगर प्रोजेक्टाइल टॉप तक जाएगा, यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट है या h लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट, ओ से जब हम टॉप तक जाएंगे प्रोजेक्टाइल यहाँ पर रुक जाता है, फिर ये वापस इस साइड में चला जाता है। यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल हैज़ वेलोसिटी देयर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती है। मैं यहाँ पर लिखूँगा vy यहाँ पर 0 होता है। तो एट पॉइंट O वी हैव टू वेलोसिटीज़, एक है u cos थीटा, दूसरा u sin थीटा। जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा u cos थीटा कांस्टेंट रहता है, और आपका जो u sin थीटा ये चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इसको पॉइंट P पे देखेंगे, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, एक है vx, दूसरा vy। जो ये vx है ये इसी के बराबर होगा क्योंकि इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्राउट प्रोजेक्टाइल मोशन। जो आपका vx है या u cos थीटा इट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर जो vy है इट चेंजेस। अगर यहाँ पर वैल्यू है u sin थीटा, यहाँ पर आपका vy है, तो ये चेंज हो रहा है। इस vy का वैल्यू इससे कम होता है, vx का वैल्यू u cos थीटा के बराबर है। रिजल्ट होता है ये v चेंज हो गया। v के दो हिस्से हैं, एक है vy और vx। चूँकि vy हमारा चेंज हो रहा है, उससे हमारा v भी चेंज हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल है ये भी चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर हम बीटा लिख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल होता है ना ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर चेंज होता है। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे, प्रोजेक्टाइल इज पैरेलल टू द ग्राउंड, तो यहाँ पर जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 बनता है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये 0 बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मोशन होगी। उसके बाद यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ से जब हम यहाँ तक जाएंगे ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा, ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। रिजल्ट होगा आपका v बढ़ जाएगा, जो आपका यहाँ से v है। तो यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल पहुँचेगा, इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होंगे इस तरह, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर है ये सेम होगा जो हम यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट हैं, मतलब इट विल रिमेन नाउ सेम। जो पहले यहाँ पर था वो यहाँ पर भी है, इसका वैल्यू पहुँच गया। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहा u cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहा, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v, वो कम हो गई। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इसकी बढ़ गई, तो अल्टीमेटली इसकी वही वेलोसिटी आ गई यहाँ पर जो जिससे हमने इसको थ्रो किया था। नाउ लुक हियर, देखो जो हमारी डायग्राम यहाँ पर है, अगर इफ़ वी आर एट पॉइंट P पे वी हैव टू डिस्प्लेसमेंट्स। एक डिस्प्लेसमेंट आपका x है,
और दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपका y है। जो ये x है वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और दूसरा जो y है इट्स द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम x निकालते हैं ना, यहाँ से हम इस तरह निकालते हैं, जो हमारा x होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, x है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जो वेलोसिटी है मैं लूँगा ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअली जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस के बदले मैंने एक्स यूज़ किया क्योंकि हम जा रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यू एक्स है वेलोसिटी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, टी हाफ ऑफ ए एक्स टी मतलब ए एक्स टी स्क्वायर। एक्चुअली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारा ए एक्स ज़ीरो है, ए एक्स आपका ज़ीरो है। तो अगर हम एक्स देखेंगे, एक्स आपका आएगा, उसे ये टर्म सारा ज़ीरो हो जाएगा, इट इज़ यू एक्स इंटू टी। हम इसमें यू एक्स का वैल्यू डाल सकते हैं, यू एक्स हमारा है यू कॉस थीटा, तो आपका एक्स बन जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको मैंने फर्स्ट रखा। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग एनालाइज किया और ये x का वैल्यू मैंने निकाला। अगर प्रोजेक्टाइल O से P तक गया, यहाँ से इसने कितना कवर किया, दैट्स ए x ये है, x इज़ यू कॉस थीटा इंटू टी, यू है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टी इज़ द टाइम, टाइम यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पर टाइम ज़ीरो है, यहाँ पर टाइम t है। अब हम ये मोशन लेंगे अलॉन्ग y एक्सिस, वर्टिकल मोशन हम लेंगे। देखो अलॉन्ग y एक्सिस जो वेलोसिटी है दैट इज़ u साइन थीटा। तो अगर हम O से P तक जाएंगे, जो वहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ y। अगर हम इसका वैल्यू लिखेंगे लाइक दिस, y हमारा है s इज इक्वल टू यू टी यू वाई। ये जो सबस्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, हम मोशन ले रहे हैं अलॉन्ग y एक्सिस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर। मैंने दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई की। अगर हमें O से P तक जाना है, लेकिन हम ये डायरेक्शन चूज़ करेंगे जो अलॉन्ग y एक्सिस हैं, तो मैंने अप्लाई किया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जो ये y है, यानी कि ये दिखा रहा है आपकी मोशन है अलॉन्ग y एक्सिस। नाउ व्हाट वी डू हियर, जो हमारा u है, जो हमारा यू वाई है, इसके बदले हम देंगे u साइन थीटा। इस तरह जो हमारा यू वाई है, इसके बदले मैं दूंगा u साइन थीटा, u साइन थीटा। और जो हमारा ए वाई है, जो आपका ए वाई है, इसके बदले में माइनस जी दूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, इसलिए मैंने माइनस जी दिया। अब ये कंडीशन में मैं इसमें डालूंगा तो इससे मुझे वाई का वैल्यू मिलेगा लाइक दिस। आपका जो वाई आएगा, यू वाई मैंने दिया यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई के बदले दिया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो जो ये माइनस है इसको मैं आगे लाऊंगा, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, तो आपको इक्वेशन इस तरह मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, जो आपका y बन जाएगा इट इज़ u साइन थीटा इंटू टी। अब ये जो माइनस है ना मैंने आगे लाया, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इसको मैंने सेकंड रखा। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ये हमें देता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट हमने ओ पे थ्रो किया, इट रीचेस पॉइंट पी, इट हैज़ टू डिस्प्लेसमेंट्स देयर, एक डिस्प्लेसमेंट एक्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वाई है। वाई हम मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्स हम मेजर कर रहे हैं अलॉन्ग द ग्राउंड। तो x इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जो इक्वेशन फर्स्ट है दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, u cos थीटा इनटू t। जितना टाइम बढ़ जाएगा आपका x भी बढ़ जाएगा, जितना टाइम भी बढ़ जाएगा आपका x भी बढ़ जाएगा, और x विल डिपेंड ऑन u cos थीटा। u cos थीटा विल डिपेंड ऑन u, आपका u कितना है, u के दो हिस्से मैंने किया, u cos थीटा एंड u sin थीटा। अगर आपका u ज़्यादा होगा u cos थीटा भी ज़्यादा होगा और आपका u sin थीटा भी ज़्यादा होगा। यानी कि x का वैल्यू डिपेंड करेगा एक तो टाइम पे, मोशन अगर हमने स्टार्ट से लिया और किस टाइम तक हम देख रहे हैं, और u cos थीटा पे डिपेंड करेगा। तो इसी तरह हमने y निकाला, इट इज़ u sin थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस मतलब हासिल करने के लिए मैंने ये अप्लाई किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस। s के बदले मैंने y यूज़ किया,
तो यहाँ पर लिया यू वाई, यहाँ पर लिया ए वाई के बदले मैंने माइनस जी दिया और यू वाई मैंने दिया यू साइन थीटा। जब मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन ली तो उस वक्त मैंने यही फॉर्मूला यूज़ की, y के बदले मैंने x यूज़ किया, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। नाउ लुक हियर, अब हमें इस x और y में एक रिलेशन बनानी है। जो डिस्टेंस यहाँ से कवर हो रहा है और जो डिस्टेंस यहाँ से कवर हो रहा है, इनके बीच एक रिलेशन निकालेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट पे हम वी सॉल्व फॉर t, जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से हम t निकालेंगे। जैसे मुझे t मिलेगा x बाई, ये टर्म मैं नीचे लाऊंगा, बन जाएगा ना u cos थीटा। ये मुझे t का वैल्यू मिला। अब इस t का वैल्यू मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा। आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड लाइक दिस। आपका इस तरह बन जाएगा y इक्वल यू साइन थीटा, जो आपका t है, इसके बदले हम ये पुट करेंगे। जो मैं t यहाँ से निकला ना, t हमारा है यहाँ से x बाई यू कॉस थीटा, जो मैंने यहाँ पर निकाला, जो हमारा t है x बाई यू कॉस थीटा, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस सेकंड में। y इक्वल यू साइन थीटा इंटू t हमारा है x बाई यू कॉस थीटा, उसके बाद माइनस उसके बाद 1/2 g, उसके बाद हमारा आ रहा है t का स्क्वायर, t का वैल्यू हम देंगे x बाई यू कॉस थीटा और इसका स्क्वायर लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। ये हमारा u कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इट्स एक्चुअली टैन थीटा। तो आपको इक्वेशन इस तरह मिल जाएगा, y इक्वल टू टैन थीटा और वहाँ पर x भी है माइनस g, उसके बाद x स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा, जो हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू टैन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें एक फॉर्मूला बन रही है जिसमें एक y है दूसरा x है, इनके बीच एक रिलेशन बन रही है। y है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर x का पावर 2 है और y का पावर फर्स्ट है। y और x में ये रिलेशन बन रही है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, x का पावर 2 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला। दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ये जो हमारा इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है, जब मैंने इसको थ्रो किया, इसका जो पाथ है इट्स अ पैराबोलिक। जो ये पाथ है इट इज़ द पैराबोलिक, क्योंकि हमें इक्वेशन वही यहाँ पर मिल रही है, y इक्वल टू टैन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू टैन थीटा एक्स माइनस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम g का वैल्यू 9.8 लेते हैं, दैट इज कांस्टेंट। 2 u cos थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, ये इसका स्क्वायर है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है ना g, ये टर्म, इसको हम k लिख सकते हैं, तो आपको मिलेगा k, साथ में है एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, शो दैट पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो उस वक्त आपको ये प्रूव करना होता है। y हमारा है टैन थीटा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो मैं इसको थोड़ा ब्रीफली रिकैप करूंगा। देखो प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट का नाम है जिसको हम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फ्रॉम सम पॉइंट। उसके बाद इसमें इफेक्ट रहता है ग्रेविटी का, देयर शुड बी नो अदर इफेक्ट। तो इस प्रोजेक्टाइल के दो किस्म हम लेते हैं, एक होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल जो मैंने यहाँ पर बनाया, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हम किसी हाइट पे जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, वी कॉल दैट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल है एट एन एंगल मैंने थ्रो किया, तो हमारा वेलोसिटी u है, एंगल वहाँ पर थीटा है, वी कॉल दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस u के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा u cos थीटा, दूसरा है u sin थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा u cos थीटा है दैट इज कांस्टेंट और u sin थीटा चेंज होता है, इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। ओ से अगर हम टॉप तक जाएंगे, इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट्स जो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वी कॉल दिस मैक्सिमम हाइट।
यहाँ पर ये कितना दूर जाएगा अलोंग द ग्राउंड, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ से मैंने इसको थ्रो किया, ये यहाँ पर ग्राउंड को हिट हो गया, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और मैंने पहले यहाँ दो वेलोसिटीज़ दिए यू के, मैंने दो कंपोनेंट्स निकाले, एक है यू कॉस थीटा, दूसरा यू साइन थीटा। इफ़ यू आर एट पॉइंट पी, वहाँ पर v है वेलोसिटी, ये चेंज हो गया, यहाँ पर u था, यहाँ पर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये चेंज हो गया। तो vx कांस्टेंट इसका, लेकिन vy कम हो गया, उससे आपका v कम हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा vx और u cos थीटा दोनों बराबर होते हैं, लेकिन vy और u sin थीटा में फ़र्क होता है। तो इनके इक्वेशंस अलग बनाने होते हैं, इस वेलोसिटी के, इस वेलोसिटी के। तो फिलहाल यहाँ पर आज जो मैंने उसमें हमने पहले x निकाला, उसके बाद मैंने y निकाला, इनको मैंने फिर रिलेट किया। जब मैंने पहली इक्वेशन, जब मैंने x निकाला, वहाँ से मैंने t निकाला, जैसे t की ये फॉर्मूला x बाई यू कॉस थीटा। उसके बाद जब मैंने y निकाला तो y है, उसमें फिर मैंने इस t का वैल्यू y में डाला, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, फिर मुझे y की ये एक्सप्रेशन मिल गई। तो ये आज हमारा क्लास था। तो प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आज लिया, तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम इसके मुतालिक और बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आज के लिए आई थिंक इट इज़ एनफ। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।